जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच है उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टिकट्स ही नहीं बिकी। अमूमन ये होता है कि ये सैकड़ों हज़ारों टिकट्स ऐसी हैं जो मैच में बिक ही नहीं रही, क्योंकि लोग भारत के ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विद दिस मैच एंड वी डोंट वांट टू प्ले विद पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहते, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो मैच देखने भी जा रही है। ये चीज़ को देखें, ये भी मैंने नोट किया है। there is a large section of Indian society which doesn't want to watch this match, but there is a section of Indian society जो कह रही है कि हमें इस मैच को नहीं है, और कई लोग कह रहे हैं कि देखना है। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये एक डिफरेंट किस्म की चीज़ आ रही है। ये मैडम है, इनको भी मैं आपको सुनाता हूँ इनका मौक़िफ़, और ये भी आप देख। This is basically the Indians and majority of Indian fans and Pakistani fans, they are going to watch this match. वो ये मैच देखने जा रहे हैं। ये आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं आपको अभी आई जस्ट गॉट दीज इमेजेस फ्रॉम समवेयर, और ये लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि जनाब हमें वी हैव टू वॉच दिस मैच, बट देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन जो ये कह रहा है कि नहीं, ये मैच हमने नहीं देखने, क्योंकि ये मैच देखने से ठीक है जी, हमें हम सपोर्ट नहीं करना चाहते पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो आसिम मुनीर साहब को सपोर्ट करती है, वो उनके लिए काम करते हैं, वो उनसे तस्वीरें खिंचाते हैं, और ये सारी बात। अच्छा, दूसरी तरफ ये एक मैडम है प्रेरणा साहबा, इन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट जारी की। अब मैं इस पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पार्टी है, उन्होंने इतना ज़्यादा बात की कि मैच नहीं होगा, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। इतना ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में जो नैरेटिव दिया, और इतनी ज़्यादा बात की, लोगों को मोबिलाइज कर चार्ज कर दिया। जब लोग चार्ज हो गए तो अब कह रहे हैं क्रिकेट मैच खेलना है। लोग कह रहे हैं आप क्रिकेट मैच मत खेलें, हमें तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। वो कहते हैं नहीं, ये मल्टीलैटरल है। सो टिकट्स लोग नहीं बाय कर रहे, और ऐसी बहुत सारी टिकट्स हैं जो रह गई हैं। बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ये जो एक एशियन क्रिकेट काउंसिल है, और जिसे वो कहते हैं ना, और जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है, दे आर अवेयर ऑफ दीज टिकट्स एंड होटल्स एंड ऑल दैट। और सितंबर जो है, दिस इज़ वन ऑफ अगेन ये हॉटेस्ट मंथ में आता है इन द मिडल ईस्ट। वहाँ पे अभी भी टेम्परेचर 40 के करीब होगा, 38-35 इतना होगा। हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो मानसून की वजह से टेम्परेचर इज़ मच मोर बेटर, लेकिन आई थिंक 36 टेम्परेचर है, विच इज़ क्वाइट तगड़ा टेम्परेचर है। 35 टेम्परेचर कम नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान से लोग गए हों तो 35 टेम्परेचर कोई इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी गर्मी एंड ऑल दिस। अब अब अगर आपको, अच्छा मज़े की बात क्या है कि मेजॉरिटी लोग जो टिकट्स खरीदेंगे वो कौन होंगे? वो इंडियंस होंगे। पाकिस्तानी तो टिकट्स खरीदते ही नहीं है। पहली बात, एक्सपेंसिव होंगे शायद। दूसरी बात, वो एक थोड़ी सी आजकल बनी हुई है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक महाज खुला रहता है। कुछ सेक्शन ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो ये कहती है कि नहीं, हमें नहीं करना। तीसरा, पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती। पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो ये चीज़ें भी मौजूद हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये सुनिएगा मैडम को, मैडम भी ये क्या कह रही है। पाकिस्तान का एशिया कप में मैच होने जा रहा है। मैं इसको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं कहूँगी, मैं ये बीसीसीआई क्रिकेट टीम वर्सेस पाकिस्तान का मैच कहूँगी, क्योंकि जो देशवासी हैं, जो इंडिया और देश को आगे रखते हैं, उन्होंने सबने लाखों विनती की बीसीसीआई से भी, केंद्र सरकार से भी, कि ये मैच नहीं होना चाहिए। फिर भी उन हमारी सारी अपील्स को उन परिवारजन उसमें पहलगाम के टेरर अटैक में मारे गए हैं, उन्होंने अपील की, उन सबको दरकिनार कर कर ये मैच हो रहा है। किस कारणवश हो रहा है, क्यों हरी झंडी दिखाई गई, ये दलील लगाई जा रही है। बायलैटरल मैचेस तो हम खेलते नहीं पाकिस्तान के साथ, मल्टीलैटरल हम मना नहीं कर सकते हैं। बायलैटरल मैचेस बीजेपी सरकार आने से पहले देश ने ख़त्म कर दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा गया कि देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट
इन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, नो ट्रेड विद टेरर, नो टॉक विद टेरर, नो वाटर विद टेरर, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी। तो फिर हमें देशवासियों को ये नहीं बताया था कि क्रिकेट मैचेस चलते रहेंगे। तो मैं यही कहूँगी, देशवासी नहीं चाहते हैं क्रिकेट मैच हो, फिर भी ये क्रिकेट मैच हो रहा है, तो ये जो टीम उतरेगी वो टीम इंडिया नहीं होगी, वो टीम बीसीसीआई होगी। अच्छा, आप देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लोगों के को इधर ले जाते हैं, ठीक है, बिकॉज एट दैट टाइम इट सूट्स पॉलिटिकल नैरेटिव, बट एट द पैसेज ऑफ टाइम, जब बहुत सारे, अब फॉर एग्जांपल, अब इंडियन लीडरशिप जो है वो एससीओ में तो पाकिस्तान से मिल रही है ना, मिल रही से मुराद यह है कि एक हॉल में इकट्ठी हुई है, अलहदा बात है, हाथ नहीं मिलाए, ठीक है। सो जयशंकर तो पाकिस्तान आए थे, वो कैसे मिस कर सकते हैं पाकिस्तान ना आना? हाउ कैन ही मिस पाकिस्तान ना आना? उसकी वजह यह है कि अगर वो पाकिस्तान नहीं आते तो इट्स अ चैलेंज फॉर हिम। वो कैसे अपना प्लेटफॉर्म को छोड़ सकते हैं? वो कैसे अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ सकते हैं? और वो कैसे कह सकते हैं कि नहीं जनाब हमने नहीं वो करना? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन है, सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन है, और ये सारी की सारी जो ट्रांजिशन है ये हमें नज़र आ रही है कि, और अब इंडियंस को, बड़ी तादाद में इंडियंस को ये गुस्सा आ रहा है कि हमें पहले चार्ज कर देते हैं, बाद में अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए मैच खेलते रहते हैं। तो क्रिकेट क्यों नहीं? वो कहते हैं बायलैटरल, ये जो प्रेनिका है ये कह रही थी बायलैटरल तो बीजेपी आने से पहले ही बंद है। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, क्या फर्क पड़ता है यार पाकिस्तान से मैच खेलने से? आप लोग दुनिया में राज करना चाहते हो, आप लोग ग्लोबल साउथ पे लीड करना चाहते हो, लेकिन खित्ते में पाकिस्तान और बांग्लादेश और अपने खित्ते में ही लड़ाइयां करके बैठे हो। रूल आपने दुनिया में करना है भाई, रूल आपने दुनिया में करना है, और लड़ाई घर में करके बैठ गए हो। भाई खित्ते को तो साथ लेके चलो ना। अगर आपने खित्ते में ही लड़ाई शुरू कर दी, और वो भी या तो हो ना कि आप भाई बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हो खित्ते के अंदर, और खित्ता आपके बगैर बच ना सकता हो, तो फिर तो दैट मेक सेंस। कि जैसे अमेरिका है, अब उसने भी कनाडा को डराने की कोशिश की, लेकिन कनाडा ने कहा जाओ जो करना है कर लो। ये जमाना जो है, ये इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये द वर्ड इज लाइक ए कॉबवेब मॉडल। आपने कॉबवेब देखा कभी? वो जैसे मकड़ी का जाला होता है, दुनिया इस तरह भुनी हुई है एक दूसरे पे। अभी क्या है, पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, हालांकि हम हजारों चीजों में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों हुकूमतों ने, मुल्कों ने बहुत कोशिश करके खत्म कर दी तमाम डिपेंडेंस, ठीक है। क्योंकि इनका भी गुजारा, इंडिया का भी गुजारा हो जाता है, पाकिस्तान का भी गुजारा हो जाता है। इंडिया भी चाइना पहुंच गया, पाकिस्तान भी चाइना पहुंच गया, बजाय इसके कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड करते हैं, हम सारे जाके चाइना से चीजें ले आते हैं, ठीक है। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये दैट्स व्हाट इंडिया नीड्स टू सी। इंडिया को इस चीज को थोड़ा देखना होगा, ठीक है, कि भाई ये आप लोग अपने लोगों को इतना चार्ज कर देते हैं, और चार्ज करने के बाद जब सिचुएशन आती है तो फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं। अब वो जारी बात है, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी पैराडाइम शिफ्ट है। वो पैराडाइम शिफ्ट है तो पाकिस्तान से खेलते क्यों हो? वो कहते हैं नहीं क्रिकेट खेलनी है। क्रिकेट इसलिए खेलनी है बिकॉज क्रिकेट के सिर्फ मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया कि मीडिया भी नाराज है। अच्छा वो क्या है, वो मीडिया सारी एडवर्टीजमेंट तो हुकूमत से लेता है। हुकूमत के खिलाफ बात करना बड़ी मुश्किल है, मैयड तरीके से करनी पड़ती है, लेकिन मीडिया को भी इतना चार्ज कर दिया हुआ है, मीडिया को भी चार्ज कर दिया। लेकिन ये सारा एक हद तक रहेगा, जैसे ये एशिया कप खत्म होगा चीजें बेहतर हो जाएंगी, ये समझे ना मैडम? और एक रिक्वेस्ट सभी से फिर से दोहराऊंगी कि सरकार ने कुछ नहीं किया, बीसीसीआई ने कुछ नहीं किया, हम सबके हाथ में है, हम कर सकते हैं। और इस मैच का बहिष्कार, टेलीकास्ट हमें नहीं देखना है, लाइव टेलीकास्ट नहीं देखना। मतलब कमाल है। हम अक्सर कहते थे कि यार पाकिस्तान जो है ना, वो ख़वातीन जो है ना, वो देयर इज़ अ फेमिनिस्ट थ्योरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कि ख़वातीन के हाथ में चीज़ें दो। अब ख़वातीन के हाथ में चीज़ें दो, ख़वातीन मर्दों से भी आगे जाके लड़ाई की बातें कर रही हैं। मतलब ठीक है, इन मैडम को भेजा था इंडियन सरकार ने, जाओ दुनिया में जाके ऑपरेशन सिंदूर और उसके ऊपर बात करो, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये इंडिया का इंटरेस्ट मैच खेलने में है।
मुझे लगता है कि ये देयर इज वन वे जहां पे हमें मोदी साहब को सपोर्ट करना है कि इंडिया का इंटरेस्ट मैच खेलने में है। पाकिस्तान सपोर्ट्स मोदी एंड मोदी सपोर्ट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हैं, ठीक है, और इसमें भी उनको उनको फायदा मिलता है। पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान मैच हारता है तो इंडियंस गेट मोर, इंडियंस जो हैं वो ज्यादा, उनके अंदर वो नेशनलिज्म, सेंस ऑफ नेशनलिज्म आएगी। समझ रहे हैं? ये चीज भी ज़हन में रखिएगा। अगर ये पाकिस्तान मैच हार जाता है तो ये टेक्निकली होता है, ये सेंस ऑफ नेशनलिज्म की जो सेंस है वो उभरती है भाई। अब देखें ना कि ये जो लोग मैच देखने जा रहे हैं इनका होगा। अब ये मैडम को सुने, मैडम कह रही है कि हमने मैच ही नहीं देखना। हो सकता है अपने घर में देख रही हो, किसी को क्या पता देख रही है कि नहीं देख रही। लाइव टेलीकास्ट कोई भी ऐप के माध्यम से, कोई भी टेलीविजन के माध्यम से, कोई भी चैनल के माध्यम से। और मैं एक और चीज़ कहूँगी, ये मल्टीलैटरल का जो आड़ में बोले चले जा रहे हैं एशिया कप को लेकर, ये पहली बार नहीं है क्योंकि कोई कंट्री मल्टीलैटरल मैच को बॉयकॉट करती। पहले हो चुका है। पाकिस्तान का मैंने काफ़ी टाइम आपको उदाहरण दिया है। 1990 के दशक में पाकिस्तान ने इंडिया में खेलने से मना कर दिया था। एशिया हॉकी कप हुआ, उसमें पाकिस्तान ने आपने उनको हरी झंडी दी, रेड कार्पेट बिछाया, उन्होंने मना कर दिया इंडिया आने से कि हमें हॉकी नहीं खेलना है, वी आर विलिंग टू फॉरफीट द पॉइंट्स। अब अगर ये मैच जीतती भी है टीम बीसीसीआई, ये कहा जाएगा उन लोगों को डेडिकेट किया, ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट किया। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ महज शब्द हैं, क्योंकि जो उसका रेवेन्यू है वो उसी टीम को जाएगा जिस टीम ने आसिम मुनीर के साथ खड़े होकर हमारे देश के खिलाफ बहुत सारे जोक्स बनाए। हालांकि मैं आपको मजे की बात बता सकता हूँ कि ये जो मैच खेलने वाले लड़के हैं इनमें से तो एक भी कभी वो मेरे ख्याल है ये ट्वीट्स इन्होंने तो नहीं की थी। ये तो वैसे खिलाड़ी अपने आप को ये पॉलिटिकल रहते हैं। शायद अफरीदी वगैरह तो ठीक है, वो कर लेते हैं सारा, वो पुराने हैं और वो करते हैं, लेकिन इनमें से तो किसी ने नहीं की। समझ रहे हैं आप बात? तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये एक चीज़ जो है वो लोगों के दिमागों में डाल दी जाती है। अब इस मैडम की शिवसेना से होने की वजह से इनकी अपनी एक फॉलोइंग है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि वे थिंग्स आर गोइंग ऑन, चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी कौम, इतने बड़े वहाँ पर बिजनेस, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना कुछ, एंड देन आप आके इस चीज़ पे अड़ जाएं। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, नहीं खेलना तो ना खेलेंगे, तो क्या होगा, मतलब व्हाट विल हैपन? कुछ भी नहीं होगा। कोई बहुत बड़ी वो रॉकेट साइंस तो नहीं होगी। नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, क्या होगा, ठीक है, लेकिन जब खेलेंगे, ठीक है ना जी, और ये खेलेंगे तो आप सबको फायदा है। नहीं खेलेंगे, अच्छा वो हमारे वैसी साहब हैं, वो भी ऐसे ही हैं, हमारे अवैसी साहब भी ऐसे ही हैं, वो भी धड़ाधड़ लगे हुए हैं, ठीक है, और सारे लगे हुए हैं मैच मैच मैच। और उसकी वजह क्या है? ये आप वो कह रहे हैं, आज कह रहे हैं बाइकआउट करो मैच, क्योंकि इंडिया को पता है इंडिया कांट डू दिस। ये अगर पाकिस्तान के साथ मैच को बाइकआउट किया, 2-2 पॉइंट छोड़ते रहे, अच्छा, और दूसरी बात ये है कि आज छोड़ देंगे तो अगली दफा ये फिर स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। वो नरेंद्र मोदी साहब को पता है कि आज नहीं मैच छोड़ सकते, आज छोड़ दिया तो आइंदा भी छोड़ना पड़ेगा। आज पकड़ लिया, आज मैच खेलते रहे तो आइंदा भी खेलते रहेंगे जी, इन्होंने तो पहले भी खेला था। समझ रहे हैं आप बात? सो ये चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो देख रहे हैं, और जो हॉक्स हैं, द हॉक्स हैं, वो तो लगे हुए हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं अब, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इन्होंने एक दूसरे को वो दे दिया हुआ है, क्या उसे बोलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट दे दी हुई है, एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं धड़ाधड़। सो इंतज़ार करें, मतलब इस तरह लड़ाइयाँ लड़ना एक दूसरे से अच्छा नहीं होता। ये मैं आपको सुनाता हूँ, हमारे ओवैसी साहब जो हैं, हमारे ओवैसी साहब से मुराद ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से हैं, मैं सबको ही हमारा ही कहता हूँ, अपने ही हैं सारे। सियासत है ना, सबको पता है सियासत हो रही है, ट्रस्ट मी, सबको पता है। जो दोस्त क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते?
देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए। हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है, बताओ हमको। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है बायलैटरल है ना, वो जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते। तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है, इतों को निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आंख डाल रहे हो। अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते। तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते। कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकते और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नहीं, स्टंप हो गए। मैं खड़ा हूं उन तमाम हमारे उन 26 उन खानदान वालों के साथ। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत देता नहीं। ये पाकिस्तान हमेशा से फेल्ड स्टेट रहा है। वहां से आए और 26 को मार कर चले गए, बेवाह कर दिए, यतीम कर दिए बच्चों को। अफसोस होता है हमारे 56 इंच के वजीर आजम, उनके होते हुए कैसा मैच हो रहा है। ये नहीं खेलना था, कोई बात नहीं, एक कप नहीं जीतते थे हम, नहीं बाइलैटरल है। अरे तो फिर पानी भी तो बाइलैटरल है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है बाइलैटरल है ना, वो जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे। हम पूछना चाह रहे जब टेम्परेचर इधर ले जाए ना और हर वक्त पाकिस्तान 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 हो, तो फिर सारा मुआशरा ऐसे ही करता है। ये पाकिस्तान में जमाते इस्लामी और दाएं बाजू की जमातें और उस वक्त फौज का और मजहबी जमातों का गठजोड़ पाकिस्तान में हुआ करता था इंडिया के खिलाफ।
कि नहीं मजहबी भी इकट्ठे हो गए, फौज भी इकट्ठी हो गई, जिज़िया उल हक और सारे लोग इकट्ठे हो गए और कहा नहीं इंडिया के साथ नहीं चलेंगे। और बाद में क्या हुआ? बाद में जब चलना पड़ता है तो मुआशरा तो उस तेजी से यू टर्न नहीं ले सकता जिस तेजी से लीडरशिप यू टर्न लेती है। मुआशरे को तो आप ले जाते हैं इस चीज पे, सोसाइटी को आप यहां पे पहुंचा देते हैं इस मुकाम पे कि जनाब हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं खेलेंगे इनके साथ, बायलैटरल है, फलाना है, पानी बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, पीओके की बात होगी। ये होता है फिर अब सारे वो लोग ये किसी जो एक पहलगाम में कोई बंदा जिसकी जान गई, उसके वालिद या अपनी उनका जो रिलीजियस रसूमात कर रहे हैं ये दिखा रहे हैं। अब सारे सहाफ़ी हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं फुल टाइम। बीजेपी से 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है बताओ हमको। तुमने बता दिया कि शायद जो भी तुमको टीवी का ऐड मिलेगा वो उनकी जान की कीमत से ज्यादा है। तो मालूम हुआ बीजेपी आरएसएस मरने वालों को नहीं देख रही है, दौलत कैसे हासिल करे वो देखना चाह रहे हैं। अब देखो, अब टेम्परेचर खुद उठाया हुआ है ना, तो अब इसको मैनेज करके दिखाओ, ये चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई बहस नहीं हो रही। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, लोगों के अंदर, किसी जगह कोई ऐसी बहस नहीं हो रही। ये इंडिया के अंदर बहसें हो रही हैं, हमारे अंदर नहीं हो रही।